पंजाब में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में बच्चों और खवातीन समेत 30 अफराद जाँ बहक, दर्जनों जख्मी हो गए। लाहौर में 10 अफराद जान से गए। ठोकर न्याज बेग में छत गिरने से 5, रायवन रोड पर 3 अफराद लुकमा अजल बने। हरबंसपुरा में करंट लगने से 2 बच्चे अपनी नींद सो गए। फैसलाबाद में 7, बहावल नगर और ओकाड़ा में 3, पाकपतन में 2 अमवात, साहिवाल और आरिफवाला में भी 2 लोग जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में ग्लेशियर फटने का खतरा बढ़ गया। PDMA ने चित्राल, डीर, सवात और कोहिस्तान की जिले इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया। हसास मकामात की निगरानी और इनखला की मशकें यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, नदी नालों के करीब गैर जरूरी नकलो हरकत और गाड़ियां बहते पानी में ना ले जाने दी जाए। PDMA ने सयाहों से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की। चलास में तत्ता पानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहराह कराकरम जुज़वी बहाल। द्यामिर में राब्ता सड़कें मुतासिर, अवाम को मुश्किलात का सामना। ये गरीब आवाम के लिए इन्होंने कहा था हम जो है महंगाई जो है उस पर कंट्रोल करेंगे, ठीक है, लेकिन ये क्या कंट्रोल हो रहा है, ये तो बढ़ाई जा रहे हैं। महंगाई इतनी हो गई है, पेट्रोल के अखराजात, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है कि रोटी पूरी करना बहुत मुश्किल है। इस आवाम पर रहम कर रहे, हम बहुत गरीब लोग हैं ना, हम पे एक नई मुसीबत ला दी जाती है हुक्मरानों की तरफ से, क्योंकि वो तो अयाशी कर रहे हैं, उनको तो अंदाज़ा है नहीं इन चीज़ों का कि बिजली कितनी महंगी होगी, पेट्रोल कितना महंगा। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफा, अवाम भड़क उठे। कहा, तनख्वाह तो बढ़ती नहीं, महंगाई बढ़ती जाती है। गरीब मारा गया। 40,000 रुपए कमाने वाला कैसे गुजारा करे। पेट्रोल की नई कीमत 5 रुपए 36 पैसे इजाफे से 272 रुपए 15 पैसे हो गई। डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे का इजाफा, कीमत 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 10 पैसे सस्ता। लाइट डीजल की कीमत में 1 रुपए 85 पैसे कमी की गई। किताबों में ही वो चीनी जो है वो बिक जाती है, डॉक्यूमेंट्स में, और वही पड़ी होती है, ताकि रेट अगर ऊपर जाएगा तो उसको बाहर निकाला जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री, ट्रेड कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, फूड सिक्योरिटी, ये अपने अपना डिमांड और सप्लाई देखते हैं। जो कैबिनेट कमेटी है वो उसको अप्रूव करती है, कब किस रेट पर एक्सपोर्ट करना है, कब किस रेट पर इम्पोर्ट करना है। चीनी किताबों में तो फरोख्त हो जाती है, लेकिन असल में गोदामों में ही रहती है। माहिर मौशियात आबिद सुलहरी कहते हैं, पाकिस्तान को चीनी दरामद करने के फैसले पर IMF से मुशावरत करनी चाहिए थी। पाकिस्तान IMF के साथ मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लगता है हुकूमत चीनी इम्पोर्ट करने के फैसले से पीछे हट जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। सियासी, मौशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ इकदामात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने सदर को मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 6 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे। पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तजारती मुआहिदे की मंजूरी ली जाएगी। गैर रजिस्टर्ड दवाओं की दरामद की इजाज़त में तौसी भी एजेंडे में शामिल। संविदा हवारी सारों के सदुद हमले करी इस्लामी गैर कानून का। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वजीरिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन। मुख्तलिफ हमलों में मुलव्विस खारजी हमीदुल्लाह जहन्नुम वासिल। बुरसा ने लाश लेने से इनकार कर दिया। वालिद का कहना है, बेटे ने जो दहशतगर्द हमले किए वो हमारे अकीदे के बरक्स और गैर कानूनी हैं। भाई ने कहा, हमीदुल्लाह के इकदाम इस्लामी रिवायात के मुनाफी हैं। फितना हिंदुस्तान फितना खवारिज को दिफाई, तकनीकी और माली इमदाद फराहम कर रहे हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशत गर्दी के इस नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं।
नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सी पैक समेत अहम उमूर पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया। पाकिस्तान और चीन की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर एतमाद का इआदा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान और चीन में मुख्तलिफ शोबों में करीबी ताउन जारी रखने पर जोर। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन बिला मुकाबला होने की राह हमवार। केपी से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 11 तरजीही उम्मीदवार। अपोजिशन इत्तेहाद की पीटीआई को 6 नशिस्तों की पेशकश। पीटीआई तरजीही फहरिस्त में सेनेट के लिए 6 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। पीटीआई फहरिस्त में 4 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट, 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अपोजिशन की तरजीही फहरिस्त में 5 उम्मीदवारों के नाम फाइनल हुए। 3 जनरल, 1 टेक्नोक्रेट और 1 खातून उम्मीदवार शामिल। अजरक सिंध की तहजीब, सकाफत और इज्जत की इलामत है। ये हमेशा तोहफे के तौर पर दी जाती है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं सूबाई रिवायात के एहतराम में अजरक वाली नंबर प्लेट बिला मुआवजा बतौर तोहफा आवाम को दी जाए। टैक्सेस और दीगर वाजिबात पर नजरसानी की जाए। ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड डिफेंस मिनिस्टर है ना तो वो खुद इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम में चल रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि हाइब्रिड गवर्नमेंट है। मेरे जहाँ तक मैंने सुना है कि उनके ताल्लुकात कुछ आजकल अपनी पार्टी के साथ सही नहीं चल रहे हैं। अदरवाइज डिफेंस मिनिस्टर होते हुए ख्वाजा आसिफ ये बयान नहीं देता। ख्वाजा आसिफ खुद हाइब्रिड वजीर दिफा है, वो तो कहेंगे कि ये हाइब्रिड हुकूमत है। शाहिद ताकान और चौधरी रिसार इसी तरह के बयान देते थे, फिर उनको पार्टी छोड़ना पड़ी। ख्वाजा आसिफ के बयानात से लगता है नवाज शरीफ से दूरियां बढ़ गई हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नबील गबोल कहते हैं बानी पीटीआई अपनी मर्जी से जेल में हैं, वो चाहें तो बाहर आ सकते हैं। वो समझते हैं जेल से बाहर आकर उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी। वो सीधा वजीर आजम हाउस जाना चाहते हैं। इंडोनेशिया के वजीर दिफा की आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी और फौजी राबतों पर तबादला ख्याल। वफूद की सतह पर बातचीत में बाहमी ताउन को वुसअत देने पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। इंडोनेशिया के वजीर दिफा ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग बेनकाब, मनोहर सिन्हा के बयान ने मोदी सरकार को झूठा साबित कर दिया। मकबूजा कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का पर्दा चाक कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया को इंटरव्यू में तस्लीम किया कि पहलगाम हमला सिक्योरिटी नाकामी था। देवार के मुताबिक इस एतराफ के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने गवर्नर मनोहर सिन्हा से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। So far, it's all talk and no action. You believe him? But you know, if you think about it, India, Pakistan, we did so many. I'd love to help you. I say, Vladimir, I only want to help with one deal, Russia, because you're the only deal that we're not doing too well on. He does say, oh, I want peace, but so far he hasn't lived up to that. So I think it's going to go away, but we're going to find out soon. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, हजारों लोगों की जान बचाई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान की जौहरी तनसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। तेहरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। प्यूटिन ने मेरे साथ कई मरतबा अमन की बात की, लेकिन अमन के दावे पर अमल नहीं किया। उम्मीद है रूसी सदर 50 रोज में अपनी राय बदल लेंगे। टैरिफ पेमेंट 1 अगस्त से शुरू होगी। अमरीकी सदर और अमीर कतर की व्हाइट हाउस में मुलाकात आज होगी। खित्ते की सूरत हाल और गजा जंगबंदी पर बातचीत मुतवक्के। ट्रंप कतरी अमीर के एजाज में इशाइयां देंगे। दोहा में कतरी और अमरीकी हुकाम में राब्ते जारी। कतरी वजारत खारजा का कहना है गजा जंगबंदी के लिए इब्तदाई मराहिल में है। मुआहदे तक पहुंचने के लिए 24 घंटे काम जारी है। गजा पर इसराइली बमबारी, 24 घंटे में मजीद 61 फलस्तीनी शहीद। रफा में इमदादी मरकज पर हमले में 2 फलस्तीनी शहीद हुए।
रूस ने यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमेरिकी सदर का अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप की 50 रोज की मोहलत और 100% टैरिफ की धमकी नाकाबिले कबूल है। अमेरिकी सदर के 24 घंटे, 100 दिन और अब 50 दिन के बयान के मुहर्रिकात समझना चाहते हैं। रूस इस तरह के दबाव में आने वाला मुल्क नहीं, हर किस्म की पाबंदी का सामना करने के लिए तैयार है। If you are the president of China or the prime minister of India or the president of Brazil, and you are still trading with the Russians and getting the oil and the gas in, and you sometimes even resell it for a higher price, know that if this guy in Moscow doesn't get serious about peace talks, I will slam secondary sanctions on you. भारत, चीन, ब्राजील ने रूस से तिजारत जारी रखी तो उन्हें पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। नेटो चीफ की धमकी। मार्क रोटे ने कहा कि अगर इन मुल्कों ने रूस से तिजारत जारी रखी तो इन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। यूरोप यूक्रेन को अमन मुज़ाकरात में बेहतरीन पोजीशन पर लाने के लिए दरकार माली वसाइल फराहम करेगा। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का ईरान से न्यूक्लियर डील के लिए अगस्त के ख़त्म तक की डेडलाइन मुकर्रर करने पर इत्तफाक। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने बरतानिया, फ्रांस और जर्मन में हम मनसब को टेलीफोन किया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी का कहना है डील न होने की सूरत में ईरान पर सलामती काउंसिल की वो तमाम पाबंदियां फिर से आयद करने का इरादा रखते हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके कराची में फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। गुल मोहम्मद और शहजाद खान यादगार पुलिस चौक पर तैनात थे। फरार की कोशिश में एक दहशतगर्द पुलिस की फायरिंग से हलाक, 2 जख्मी। हलाक दहशतगर्द से क्लैशिनकोफ और गोलियां बरामद। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले का केस। हाईकोर्ट की तफ्तीशी अफसर को हतमी चालान और फोरेंसिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। अक्टूबर 2024 में चीनी बाशिंदों पर खुदकुश हमले में सहूलतकारी के इल्जाम में मुलनिसा और जावेद गिरफ्तार हैं। हैदराबाद में टिकटॉकर सोनू क्रू पर बेहमाना तशद्दुद। जैन शाह राशिदी, रहमान मेमन, अली बलोच, अरसलान सोमरो समेत दीगर नामजद। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 नौजवान की वालदा और टीवी आर्टिस्ट जरीना कैरियो के एहतजाज पर थाना हटरी में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस का कहना है मुल्जिमान भी सोशल मीडिया पर मुतहरिक टिकटॉकर्स हैं। कराची से चोरी के मुकदमे में गिरफ्तार घरेलू मुलाजिमा अवार्ड याफ्ता निकली। मुलजिमा महरीन इस्लामाबाद की जेल में 3 साल गुजार चुकी हैं। तफ्तीशी हुकाम को बयान में मुलजिमा ने बताया, कैद के दौरान साबिक वज़ीर आज़म ने मुलजिमा को सलाई का काम करने पर अवार्ड दिया था। मुलजिमा के खिलाफ दिसंबर 2024 में शौकत महमूद ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। मुलजिमा ने चाय में नशा आवर दवा पिलाकर अहले खाना को बेहोश किया। घर से जेवरात, कैश समेत मजमूई तौर पर 65 लाख से जायद की चोरी की। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयान पर लबकुशाई कर दी। मुर्तजा वहाब ने चंद रोज पहले शेरों के मुजस्समों की बरामदगी का दावा किया था। साबिक मेयर वसीम अख्तर कहते हैं, मैंने इन शेरों को मोहट्टा पैलेस से वापस मंगवाया था। शेरों की हवालगी के हवाले से मैंने मोहट्टा पैलेस को खत लिखा था। मैं जब मेयर बना तो फहीमुज़्ज़मान ने इन शेरों के बारे में मालूम किया। ये शेर मेरे बचपन की निशानी थे, यहाँ हम खेला करते थे, मेरी वजह से ही वापस आए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की यौम तासीस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। जनरल साहिर शमशाद का सदर शी जिनपिंग की क़यादत में चीन की तरक्की और जदीदियत को खिराज तहसीन। चीन को इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम का जामिन और आलमी अमन का सुतून करार दिया। कहा, पाकिस्तान चीन के साथ शराकत दारी को हर सतह पर वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। सी पैक मंसूबों, दिफाई ताउन और इलाकाई हम आहंगी में शराकत जारी रखेगा।
1 घंटे में 2 इंच बारिश। न्यूयॉर्क में बारिश का 117 साल रिकॉर्ड टूट गया। सड़कें, बेसमेंट और सबवे ज़ेरे आब, गाड़ियां पानी में तैरती रहीं। न्यू जर्सी में फ्लैश फ्लड के बाद इमरजेंसी नाफिज। सैलाबी रेलों में बहने से 2 अफराद हलाक हो गए। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का दूसरा दस्ता भी ढाका रवाना। दूसरे ग्रुप में मोहम्मद हारिस, अब्बास आफरीदी, साहबजादा फरहान, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, हुसैन तलत, अहमद दानियाल, सलमान मिर्जा और सपोर्ट स्टाफ भी के अरकान भी शामिल हैं। पहला दस्ता गुज़िश्ता रात कराची से रवाना हुआ था। 3 मैचेस की T20 सीरीज इतवार से ढाका में खेली जाएगी। और भारतीय मर्द खवातीन क्रिकेट टीमों की लंदन के क्लेरेंस हाउस में शाह चार्ल्स सोम से मुलाकात। बरतानवी बादशाह ने भारतीय कप्तान से लॉर्ड्स में होने वाले सनसनीखेज टेस्ट पर बात की। भारतीय खिलाड़ियों के जज्बे को सराहा। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बताया शाह चार्ल्स ने सिराज का आउट बदकिस्मत लम्हा करार दिया।